नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अभी लंका कांड चल रहा है और इस दोहा से मैं आरंभ कर रहा हूँ आज का पाठ। अस कहि नयन नीर भरी गही पद कंपित गात नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवा। ऐसा कहकर नेत्र में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन करिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाए कहे लाग खल निज प्रभुताए। सुनते प्रिया व्यर्था भय माना जग जोधा को मोहि सम। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगे। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जब जम काला, भुजबल जेतऊ सकल बिकपाला। देव दनुज नर सब बस मोड़े, कवन हेतु उपजा भय तो। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो। नाना विदित ही कहे से बुझाई, सभा बहुरी बैठ सो जाए। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल भय सुझाव। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आय मंत्र ते बुझा, करब कवन विधि रिपु से सूझा। कही कही सचिव सुन निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊं का। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना हो। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालू आहार हमार। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। आइए दोहा है। सबके वचन श्रवण सुनहि का प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्री न मति अति थोड़ी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहि सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पुराव एहि भांति। बरिधि नागी एक कपियावा, तासु चरित मन बहु सब गावा। ये सभी मूर्ख हैं। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सहित मुंह देखी कर रहे। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था। इसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। सुधा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगरो कसन धरी खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत पर वही सुनाओ। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना। जही बारिश बदिये हेला, त्रयसेन समेत सुबेला। सो मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया,
और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो मनुष्य है जिसे कहते हो हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे। तात वचन मम सुनियति आदर। जानि मन पुनः मोहि करी कादर। प्रिय मानिस जे सुनहि जग कहि। ऐसे नर निका जग आए। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोर। सुनहि जे कहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसिठ जा पठाउ सुन नीति। सीता देई करे पुनि। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं। वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। आइए। नारी पाई फिर जही जाही। जो जो तो न बढ़ई रार। नाही तो सन्मुख समर मही तात करिय हठिमार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़े। नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मनहु प्रभु मोर। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई। असीमति सठ कही तो ही सिखाए। हे प्रभु, यदि आप मेरी असम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश हो। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? आवहि ते उर संशय होय। बेनु मूल सुत भाव घमो। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कही वचन कठ। अभी से हृदय में स्नेह संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला। हित मत मोह तो ही न लागत कैसे। काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय आनी दस सीसा। भवन चले निरखत भुज विष। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं। संध्या का समय जानकर रावण अपनी बीसों भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा। अति विचित्र तहाँ हुई अखार। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण। लगे किन्नर गुणगान गाओ। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने। बजहि ताल पखौज बीना। नृत्य करही अप्सरा परवीन। ताल करताल पंखवाज मृदंग और बीना बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच की नाच रही। आइए दोहा है। सुना शीर सत सरी सरिस। सौ संतत करई विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है, यद्यपि श्री राम जी सरेखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है। फिर भी उसको ना तो चिंता है ना डर ही है।
यहाँ सुबेल सेल रघुबीरा उतरे सैन सहित अति भीरा शिखर एक अतंग अति देखी परम रम्य सब शुभ्र विशेष। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर को देखकर तातरु किसलय सुमन सुहाय लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए तापर रुचि मृदु मृग छाला तेहि आसन आसीन कृपा। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृग छाल बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान। प्रभु कृत शीश कपिसा उछांग बाम दहिन दिशि चाप निशांग दहु कर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र लगी का। प्रभु श्री राम जी वानराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरसान वीरासन कटि निशंकर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे हैं और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित। आइए दुआ है। आई विधि कृपा रूप गुण धाम रामु आसे धन्य तेरे न रहे ध्यान जे रहत सदा नैनी। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की पर वो देखा उदित मयंक कहत सभी सभी देखो सही सिंह बिन मृगपति सरिस आसन। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी बड़म प्रताप तेज बल राशि मत नाग तब कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बन चारे। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तकों को विदर्न करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा। भिथुरे नभ मुकु ताहल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा का प्रभु शशि महु मेचकताई कहु कहा निज निज मति पाए। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि मह प्रगट भूमि के झाई मरे राहु शशि कह कोई उर मह परिश्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा। कौ कह जब विधिरति मुख कीन्हा सारा सार भाग शशि कर हरिन्हा छिद्र स प्रगट इंदु उर्माही तेहि मग देखे नभ पड़छ। कोई कहता है जब ब्रह्मा कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई। प्रभु का गरल बंधु सिकेराति प्रिय निज उर दिन न बसेरा विष संयुक्त कर निकर पसारे जारत विरहवंत नर नार। प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दिया।
विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता। हम्म। आइए दोहा है। कहा हनुमंत सुनु प्रभु शशिष तुम्हारा प्रिय दास, तब मूर्ति विदुर बसित सोई श्यामता आवास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। आइए नवहा प्रायण सातवां विश्राम। पवन तनय के वचन सुनी भी से राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी विलासा, मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपाल कठोर। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमर रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनु कृपाला, होई न तरित न बरित माला, लंका शिखर अपर आगारा, तहाँ दस कंदड़ देखा घा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है, ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा। छत्र मेघ डंबर सिरधारे, सोई जनो जलद घटा, अधिकारी मंदोदरी श्रवण तंटाका, तंटका सोई प्रभु जनु दामनी डम। रावण ने सिर पर मेघाडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। दोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही। बजही ताल मृदंग अनुपा, सोई रवि मधुर सुनो सुर भूपा, प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान सब। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वे मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराइए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। आइए दोहा है। छत्र मुकुट तन तांटक तब हते, एक ही बान सबके देखत मही परे, मरमु न कहूँ जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर परिवेश, ऐस निसंग आई निसंग, रावण सभा संसक सब देखी महारस। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछ नयन न देखा, सोच ही सब निज हृदय बधारे, असुगुन भय भाव भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चले, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कट गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन है। दसमुख देखी सभा भय पाई, भी वचन कह जुगुति बनाई, सिरौ गिरे संतत शुभ शुभ जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर यह वचन कहा, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। सन करहूं निज निज गिर जाई, गबने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच के उड़ बसयो, तब जब ते श्रवणपुर मही खसे। अपने अपने घर जाकर सो रहो,
डरने की कोई बात नहीं। तब सब लोग सिर नवाकर खड़ गए। जब से कर्ण फूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गई। सजल नयन काजू कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरे, कंत राम विरोध परिहरो, जाने मनुज धच्चनी हठमन धन। नेत्र में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगे, "हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। है प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिए। आइए दोहा है। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वासु, लोक कल्याण वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मेरा इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप है। वह सारा विश्व भी का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, परलोक अंग अंग विश्रामा, भृकुटि विलास भयंकर काल, नयन दिवाकर कछ घन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक शीण है, अन्य बीच के सब लोग का विश्राम स्थिति जिनके अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भृकुटि संचालन भवों का चालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ यहाँ से आगे करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री